एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसको लगाने के बाद जो है ना आपकी स्किन पे जो भी पिंपल्स हैं, एक्टिव पिंपल, वो गायब हो जाने हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो पूरी देखनी है लास्ट तक और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगी किस तरह से बनाने वाली हूँ। और आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, अगर आपके फेस पे थोड़े से भी पिंपल है, स्पॉट वगैरह ना, ये फेस पैक आपके लिए इतना यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है और उसमें डाल दी है मुल्तानी मिट्टी। तो जी हाँ, मैं मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बनाने वाली हूँ। और आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि मुल्तानी मिट्टी जो है ना, अगर पिंपल वगैरह, पिगमेंटेशन, आपकी टैनिंग हो गई है, सनबर्न हो गया है, तो वो सारा रिमूव कर देती है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी मेरे फोरहेड पे जो है ना, मतलब मैं ये दिखा रही थी कि मुझे इतने सारे पिंपल्स आए थे और वो मेरे रिकवर कैसे हुए हैं, कैसे मैंने हील करे सारे पिंपल। तो वो सारी रेमेडीज़ वगैरह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुल्तानी मिट्टी का जो ये पैक है, ये एक उनमें से है जो मैंने लिटरली कंटिन्यू यूज़ किया था जब मेरे फेस पे पिंपल थे, मतलब एक्टिव पिंपल थे, उस टाइम पे यूज़ किया है और सारे पिंपल ऐसे गायब हो गए थे। तो एक दो बार के लगाने से तो कुछ नहीं होगा, आपको बहुत बार यूज़ करना है, कंटिन्यूअसली आपको ये यूज़ करनी है। आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं मुल्तानी मिट्टी समर में। और अगर आप समर में डेली बेसिस पे मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हैं तो आपके चेहरे पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि पर्सनली मैंने ये यूज़ की है, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब तो इतना नॉर्मल हो गया है ना ये एक्ने, पिंपल आना, मतलब फेस पे अगर आप ऑयली खा लें थोड़ा सा भी तो उससे आपके फेस पे पिंपल आ जाते हैं, अगर मीठा खा लें उससे आ जाते हैं। तो लिटरली मेरी स्किन तो इतनी सेंसिटिव है कि अगर मैं ज़्यादा मीठा या कोई ऑयली चीज़ खा लेती हूँ, मेरे फेस पे मतलब एकदम ही तुरंत इंस्टेंट पिंपल आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, जिस टाइम पे मेरे पिंपल निकले थे उस टाइम पे मैंने रेगुलर ये यूज़ की थी, कम से कम 2 हफ्ते। और जो एक्टिव थे वो भी गायब हो गए और जो निकलने वाले थे ना वो भी गायब हो गए, सारे ऐसे गायब हो गए थे, मेरा फेस एकदम क्लियर हो गया था कुछ दिन बाद ही। और यहाँ मैं दिखा रही थी ऑलमोस्ट मेरा गुलाब जल जो है ना ख़त्म होने वाला है, विटामिन ई के कैप्सूल मेरे ख़त्म हो चुके हैं, गुलाब जल ख़त्म होने वाला है। अगर आप भी मेरी तरह स्किन केयर करना चाहती हैं तो आपके पास बेसिक चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए, जैसे गुलाब जल, विटामिन ई के कैप्सूल, कोकोनट ऑयल। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती और इनसे ही आप अपनी स्किन को जो है ना ग्लोइंग और इतना ब्राइट बना सकते हैं। तो घर पे अगर आप चाहते हैं रेमेडी वगैरह यूज़ करें तो आप बहुत ईज़िली बना सकती हैं। और ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में विटामिन ई, गुलाब जल, ये तो डलते ही हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ मैं ये पैक बनाने वाली हूँ और इसमें मैंने गुलाब जल और बाद में ऐड कर लिया था, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना मुझे थिक लग रही थी। तो मुझे जो है ना कंसिस्टेंसी इस तरह की रखनी है जो मेरे फेस पे अच्छे से लग जाए। और यहाँ मैं आप लोगों को बता रही थी, जिस टाइम पे मुझे पिंपल आए थे ना, मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था कि ये किस तरह से जाएंगे। तो ये फेस पैक मैंने कंटिन्यू यूज़ किया, उसके बाद जो है ना मेरे फेस से सारे पिंपल जो है ना वो गायब हो गए थे। और आपको एक बार इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए, और स्पेशली उनके लिए जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा जो है ना ये पिंपल आ गए हैं और जो पिगमेंटेशन वगैरह, सन टैन है, इससे सारी चीज़ें रिमूव होने वाली हैं। तो यहाँ मैंने बाद में ये कच्चा दूध भी डाल लिया था। तो आपको इसका अच्छे से एक फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है जो मुँह पे लग जाए आपके। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और देन उसके बाद आपको बताऊँगी इसे लगा के। और सारी चीज़ें आपको जो है ना ये आपके घर में मिल जाएँगी। कच्चा दूध आपके घर में मिल सकता है, मुल्तानी मिट्टी बहुत ईज़िली मिल जाती है और आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो अगर आपके आस-पास नहीं मिल रही है मुल्तानी मिट्टी तो आप ऑनलाइन इसे मँगा सकते हैं। वैसे तो मैंने ये अपने यहीं से मँगाई थी और इसको मँगा के इसे पीस लिया था, घर पे पाउडर बना के रखा हुआ है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। और यहाँ मैं दिखा रही थी, मैंने बन बना लिया, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और अब मैं करने वाली हूँ अपना स्किन केयर। तो यहाँ मैं बता देती हूँ, सबसे पहले मैंने फेस वॉश कर लिया था, उसके बाद अब मैं यहाँ जो है ना, जो ये रॉ मिल्क बचा था, इससे क्लींजिंग करने वाली हूँ। देन उसके बाद मैं पैक लगाऊँगी। तो आपको क्या करना है, कॉटन पैड अगर आपके पास है आप उसे यूज़ कर सकते हैं क्लींजिंग के लिए, लेकिन मेरे पास कॉटन पड़ा हुआ था, मैं उससे यूज़ करने वाली हूँ। और आपको एक बात और बता देती हूँ, फिंगर टिप्स से अगर आप कुछ भी लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। मतलब कॉटन वगैरह सब फेल है उसके आगे। तो मैं सारी चीज़ें मोस्टली जो है ना अपने फिंगर टिप्स से लगाती हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी, अगर आपके पास कॉटन पैड नहीं है, ऑप्शन है आपके पास, आप कॉटन यूज़ कर सकते हैं और बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने फिंगर टिप्स से करें, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ अच्छे से आपको जो है ना क्लींजिंग करनी है, देन उसके बाद मैं फेस पैक लगाऊंगी। तो यहाँ मैं बहुत अच्छे से क्लींजिंग करने वाली हूँ, जिससे मेरे जो फेस की डर्ट वगैरह है ना, तो वो सारी गंदगी निकल जाए। तो आपको उसी कच्चे दूध से बचे हुए से क्लींजिंग करनी है। और क्लींजिंग के बाद मैं डायरेक्ट जो है ना फेस पैक लगाने वाली हूँ, मैं स्क्रब नहीं करूँगी। अगर आपको स्क्रब करना है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ आपको स्क्रब किस तरह से करना है। तो आपको जो है ना आधा टमाटर ले लेना है, आपके पास अगर कॉफ़ी पाउडर है आप उस पे
स्प्रिंकल करके उससे आप अपने स्क्रब कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है ना फेस वॉश कर लिया था क्लिनजिंग के बाद। अब मैं लगाने वाली हूँ ये पैक। तो यहाँ अच्छे से पूरे फेस पे आपको ये फेस पैक लगा लेना है, और अगर आप चाहते हैं आप अपनी नेक पे भी लगा सकते हैं। अगर आपकी नेक पे जो है ना वो लाइन जो बन जाती है वो बनी हुई है, या फिर आपकी नेक पे टैनिंग हो गई है, तो ये टैन रिमूवल के लिए बहुत अच्छा पैक है। तो इससे सारी आपकी जो है ना टैनिंग रिमूव हो जाएगी। अगर आपके फेस पे कालापन वगैरह वो भी दूर हो जाएगा। लिटरली ये जो है ना मैजिक है आपकी स्किन के लिए, बहुत अच्छा है ये। तो आप इसे जो है ना यूज़ करके देखें मेरे कहने से कम 1 हफ़्ता, देन उसके बाद इसके रिज़ल्ट्स देखना। और यहाँ मैंने जो है ना अच्छे से लगा लिया, और मैं इसे हैंड पे भी अप्लाई करूँगी। तो आपको पता ही होगा जो चीज़ मैं फेस के लिए बनाती हूँ मैं हमेशा अपने हैंड पे अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ मैं जो है ना अच्छे से इसे ऐसे लगा के देन उसके बाद मैं इसे छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, और इसे वॉश करूँगी इसे रब करके। मतलब पहले गीला कर लेना है फेस को, देन उसके बाद आपको इसे उतारना है। और यहाँ मैं हाथ पे लगाने लगी हूँ। तो आपको जो है ना जो कुछ भी लगाना है आप हाथ पे और नेक पे ज़रूर लगाएँ। और आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में सुना होगा, मैं हमेशा इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करती हूँ कि आप जो है ना अपने फेस के लिए जो बना रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना लें, अपने नेक पे लगा लें, अपने हाथ पे लगा लें। क्योंकि जो है ना इतना कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंस नज़र आने लगता है जब आप अपने फेस के लिए करते हैं और ये स्किप कर देते हैं नेक। आपको स्किप नहीं करना है, आपको इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं ना आपको हाथ पैरों से जज करते हैं कि आप कैसे हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और मेरी वीडियो कैसी लगे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।